बच्चों कैसे हो आप? बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, पैरेलल टू ईच अदर रखें एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस पर है? 8 सेंटीमीटर बिटवीन देम। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, आपको फॉर्मूला गिवन है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्रोड्यूस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन देम इज 300 माइक्रो टेस्ला। ओके बच्चों, द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर्स इज, देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। दो कंडक्टर से करंट इक्वल फ्लो कर रहा है दोनों में, हम एज्यूम कर रहे आई। और अगर हम इसको देखें ऐसा कि इस वाले में बच्चों अपोजिट करंट एज्यूम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल अपोजिट कैंसिल ही हो जाएगा। हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं इसको। अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो हमारे को मिड पॉइंट पे, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में ले लेंगे तो कोई करंट आएगा ही नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें क्या लेना है, अभी हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस बच्चों दे रखी है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूछ रहे थे क्या, मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, देखते हैं। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारे को लेना ही है, वो तो खैर है ही, क्योंकि इस आंसर में भी पूछ रहा है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाले ही क्या होंगे हमारे, अपोजिट 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 डायरेक्शन वाले ही आंसर होंगे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है क्या है, दे रखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या है, वो डिस्टेंस है किसी पॉइंट से करंट कैरिंग वायर की डिस्टेंस। तो ये एक वायर की वजह से होगी और दूसरे वाले वायर की वजह से भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सोल्व कर लेते हैं इन्हें बच्चों। ये हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई 2 पाई आर। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और म्यू नोट हमारे को गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट हमें पता करना है, और जो है पाई और आर, आर कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2। बी, बी का वैल्यू हमारे पास में कितना था, इसको मैं इधर रख देता हूँ। बी का वैल्यू था हमारे पास में 300 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 टेस्ला। इसको कैलकुलेट करना होगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आई इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास में, ये 300 देखते हैं इसको। ये 10⁻⁻2 ऊपर चल जाएगा, प्लस का 2 10⁻⁻5, -5 है नीचे से ऊपर आएगा, तो 10 प्लस का 5, 10 300 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, ये हो जाएगा 10⁻7 और 10⁻⁻6, तो ये बच जाएगा सिर्फ 10, 10⁻1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हमारे पास में 3 एम्पियर। और बच्चों ये सेम डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 30 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस। करंट जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से पास हो रहा है। आगे देखते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, वायर से कितना 5 सेंटीमीटर, ऐसा ले लेते हैं हम, क्या दिक्कत है इसमें। 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है, आर कितना दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर। द मैग्नेटिक फील्ड आपको फॉर्मूला दे रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर वुड बी। अब बी कितना दे रखा है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी,
आपसे पूछ रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा। यहाँ से 20 सेंटीमीटर ले लें। ये R1 है। ये पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये B1 बोल देते हैं यहाँ पर। B2 देखें, B1 और B2 बच्चों, ये हमें पता है कि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं फर्स्ट वाले वायर के लिए लिखूं, अगर ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सेम करंट म्यू नोट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई ये भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में भेज सकते हैं। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूं तो B1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, और B2 क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R2। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल R/1 और ये R/2। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं B2/B1 इज इक्वल टू R1/R2। अब कुछ इन्होंने बोला हुआ है कि B1 कितना है, B है, B2 पूछ रहे हैं, R1 कितना था 5 और R2 कितना था 20। R2 कितना था 20 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/4। तो B2 इजकल टू आ गया हमारे पास में 1/4 B। कौन सा आंसर हो गया, बी। बी आंसर करेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जो है इस फॉर्मूले से आपको दे रहे हैं पहले की तरह, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं आपसे। बाकी देख क्या रखा है यहाँ पर, आई करंट है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर है, म्यू इजक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁷ यूनिट जो है आपको गिवन है। बच्चों आपको फॉर्मूला दे रखा है कंडक्टिंग वायर के लिए। कंडक्टिंग वायर के लिए करंट जो है हमारे को दे रखा है 20 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हमारे को दे रखा है बच्चों कितना, 4 पाई × 10⁻⁷। आगे आगे 2 पाई ऐसे के ऐसे, आई करंट जो है हमारे को दे रखा है 20, और जो है डिस्टेंस डिस्टेंस जो है आर डिस्टेंस है वो हमारे को दे रखी है बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर। वो कितना है, 10 × 10⁻²। तो बच्चों यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 ये हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। और पावर देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, तो ये -7 और 1 कम हो जाएगा यहाँ से, -6। यहाँ पर बचा अपना -1 ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो -5। तो ये जाएगा 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये फॉर्मूला दे रखा है हमें, ऑफ पाई टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है बच्चों, पाई टेस्ला, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ डायमीटर 1 मीटर। एक सर्कुलर लूप है जिसका डायमीटर दे रखा है हमें 1 मीटर। द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप इज, करंट से लूप जो है लूप से करंट पूछ रहे हैं वो कितना फ्लो कर रहा है। बी इजकल टू कितना है बच्चा हमारे पास में फॉर्मूले से, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। एन नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है हमारे पास में, वैल्यू रख देते हैं। बी कितना है, पाई, 4 पाई × 10⁻⁷ होता है म्यू नॉट, ये दे रखा है हमारे को, वो गिवन है। और आई पूछ रहे हैं और 2, रेडियस कितना है इसका बच्चों, 1/2 मीटर। 1/2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आई इजकल टू हो गया हमारे पास में 1/4 × 10⁻⁻⁷। तो ये हो जाएगा कितना, 0.25 × 10⁻⁷। तो इसको -7, उधर से ये प्लस का हो गया था। इसको और अगर हम आगे करके लिखें तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁶।
एम्पियर। ओके बच्चों, ठीक है। करंट कितना हो गया? सी। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में? सी बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों क्या? टू सर्कुलर coils ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, दोनों डायमीटर दे रखे हैं हमारे को दो coils के, है सेम नंबर ऑफ टर्न्स सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो एट द सेंटर ऑफ द coil व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, देखें क्या कह रहे हैं। एक है कोयल जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और यहाँ रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, देन ये पूछ रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, रेशियो मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें पता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 है। रेशियो पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में डाल दें, ये और ये कांस्टेंट है, सेम करंट फ्लो होगा सीरीज में, तो आई सेम है और 2 कांस्टेंट है, तो ये रह जाएगा 1/a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से दो कॉइल्स के लिए लिखना है मुझे, यहाँ पर मैं इसको B1 बोल देता हूँ, इसके लिए B2 बोल देता हूँ। ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, इसको मैं A से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी A है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1/B2 इक्वल टू A2/A1। तो B1/B2 क्या हो गया मेरे पास में? A2 कितना है? 10, और A1 कितना है? 5। तो कितना आ गया? 2:1। 2:1 सी आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू, पी और क्यू दो लूप हैं, कोप्लेनर है, हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 2:3, रेशियो 2:3 दे रखा है। लूप क्यू कैरीज अ करंट 9 एम्पियर। तो मतलब आई क्यू कितना दे रखा है हमारे को? 9 एम्पियर का दे रखा है, और रेडियाई इसको लिखा है हमने क्या? रेशियो ना। तो ए क्यू और ए पी और ए क्यू, ए पी और ए क्यू वो कितना दे रखा है हमारे को? 2:3। देखते हैं अभी क्या पूछ रहे हैं। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, जो क्यू करंट है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो एट द कॉमन सेंटर, दोनों के कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो। और जो क्यू में जो करंट है वो, मैं इसको बना देता हूँ बच्चों एक बार ऐसा, ये क्यू है, पी है, ये क्यू है, तो इसका रेडियस ए पी हो गया, इसका रेडियस ए क्यू हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्यू में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आई क्यू है। अब ये पूछ रहे हैं कि जो है कॉमन सेंटर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? जीरो हो, उसके लिए जो है पी में कितना करंट होना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर इसका भी मैं डायरेक्शन देखूं, अगर मैं इसमें भी डायरेक्शन लगाऊं, तो ये क्या होगा? बाहर। और इसकी वजह से भी क्या होगा? अगर इसी डायरेक्शन में होगा तो बाहर, तो वो ऐड हो जाएंगे। इसलिए अगर क्यू में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो पी में क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। पी में करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से तो हमारा क्लॉकवाइज आंसर होगा। तो एक चीज तो ये ध्यान रख लें। अभी देख लेते हैं क्या कि ये क्या कह रहे हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, दोनों इक्वल होंगे तभी क्या होगा? इक्वल अपोजिट होंगे तभी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी की वजह से वो क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आई पी, और ये आई ए पी इजकल टू म्यू नॉट आई क्यू
टू ए टू ए क्यू, इसको टू ए क्यू ऐसा लिखते हैं। एक चीज यहाँ से क्लियर है बच्चों, यहाँ पर देखना, अगर मैं दोनों को का रेशो कुछ कांस्टेंट अज्यूम करूं, कुछ आर कुछ आर कांस्टेंट अज्यूम करूं, तो ए की रेडियस 2r है और क्यू की रेडियस कितनी है 3r, रेशो उसी हिसाब अकॉर्डिंग दे रखा है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल कर लेता हूं मैं पहले। यहाँ पर देखें, मैं इसको ए क्यू ए पी इजकल टू आई क्यू आई पी। ए क्यू कितना है 3r और ये कितना है 2r। आई क्यू वो दे रखा है हमें 9 और ये आई पी पूछ रहे हैं, तो यहाँ कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, देन आई पी इजकल टू कितना आ गया हमारा 6 एम्पियर। कितना आ गया 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर और कौन सी डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, क्यू में, तो पी में क्या होगी क्लॉकवाइज। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों डी। इस तरीके से 6 क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ, 7th क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, a current of 10 ampere passing through a long wire which has semicircular loop, semicircular loop है इसका। यहाँ पर रेडियस जो है उसकी 20 सेंटीमीटर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पर बच्चों। ये ध्यान रखें, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस वायर की एक्सेस पे, स्ट्रेट वायर के एक्सेस पे, तो इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि वायर के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है। यहाँ से आप जब भी देखेंगे, जो हमारे जब भी आप क्या देखते हैं वायर से डिस्टेंस देखते हैं वो जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया जीरो हो जाता है। उसको देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किस हिस्से की वजह से, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से। वो कितना दे रखा है हमारे को, फॉर्मूला बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो वो कैलकुलेट करना है, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सेमी सर्कुलर लूप की वजह से कितना होगा, ये पूरे लूप की वजह से कितना होता है, पूरे लूप की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो हाफ लूप, हाफ की वजह से क्या हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आई, आई कितना है करंट हमारा 10 और 2 टू जा 4, ए ए रेडियस है हमारा 20 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेट कर लेंगे इसको बच्चों, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा क्या, देखें 10⁻⁻7, यहाँ इससे -6 ये ऊपर चल जाएगा, प्लस का 2, तो माइनस का 4 और ये -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू 10⁻⁻5। इसको अगर हम सोल्व करें और, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁵। इसमें पाई भी है हमारे पास में, पाई भी है, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 1/10 ऊपर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा टेस्ला, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 पाई माइक्रो टेस्ला, 10⁻⁻6 माइक्रो लिख दिया, तो हमारा आंसर हो गया बी। इस तरीके से 7th क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखना है 8th क्वेश्चन क्या है, ए सोलेनोइड 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 0.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर possesses 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। सोलेनोइड है, उसका लेंथ हमारे को दे रखा है कितना, लेंथ हमारे को दे रखा है 1.5 मीटर, और उसका डायमीटर जो है, डायमीटर हमें गिवन है वो कितना है 0.4 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास में 10 टर्न्स है, 10 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये इसमें जो फॉर्मूला है, द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, कितना करंट फ्लो कर रहा है सोलेनोइड से 5 एम्पियर की, द मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सिस इनसाइड दी सोलेनोइड।
यहाँ पर B इजकल टू क्या होता है बच्चों, ये B इजकल टू म्यू नॉट NI, और ये क्या है, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मीटर में पर यूनिट लेंथ मीटर में, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मीटर लें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100 टर्न्स पर मीटर। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन कितना है, एन है हमारे पास में 10⁻3, और करंट है 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का करंट है, तो कितना हो जाएगा 20 पाई इंटू 10⁻⁻4, 20 पाई 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। इजी बच्चों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए। 8 हो जाता है बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज, इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। ऑलवेज एग्जर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पे हमेशा फोर्स प्रोड्यूस करता है क्या। देखें बच्चों, इसको समझें। फोर्स जो है ना, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन थीटा। इसको हम जो है ना देखें तो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q क्या है, चार्ज, जो भी चार्ज होगा। V क्या है, उसका वेलोसिटी। B मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का वेलोसिटी। और साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर जो है मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, ऑलवेज, तो इनमें से बच्चों कुछ भी जीरो हुआ ना तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब चार्ज जीरो हो जाए या उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, या फिर ये साइन थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा 0 डिग्री हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तब भी क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये नहीं होगा हमेशा, हमेशा नहीं लगेगा। और फिर जो है नेवर एग्जर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे कभी भी फोर्स नहीं लगाएगा। ये ऐसा भी नहीं है बच्चों, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा है ना। अगर एग्जर्ट अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और उसके क्या जा रहा है, ये अक्रॉस जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, लगता है बच्चों, लगेगा ये, है ना। तो सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, एग्जर्ट अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द, ऐसे जाएगा अलोंग, उसी की एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये फोर्स। आप देख लेना यहाँ पर दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों 90 डिग्री, और जब ये ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, साइन 0 0, कोई फोर्स नहीं होगा उस टाइम पे। हमारा आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। वो क्या कह रहा है, द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्ट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑन अ चार्ज विच इज एट रेस्ट। फिर से देखें, F इक्वल टू QVB साइन थीटा, a charge a force on a charge due to a magnet can act कब, when on charge is at rest, तो रेस्ट पर क्या नहीं होगा, जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो। ये अगर जीरो होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो उस टाइम पर क्या नहीं होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करेगा। सेकंड क्या होगा, विच इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अभी अभी मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और उसी डायरेक्शन में आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये फोर्स फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी क्या कह रहा है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, तब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री भी क्या है, साइन 180 डिग्री जीरो होता है, तो ये फिर से जीरो हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर जाए तब पॉसिबल है, सही है ये, अभी बात करी थी इसकी। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इज, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हैं, ओ सॉरी गिवन है, आपको दे रखा है
द डायमेंशन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछ रहे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू बी। साइन थीटा भी ले लेता हूँ। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले देखूं इनके, तो पूछ रहे हैं बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स का क्या होता है बच्चों, याद रखना होगा, एम एल टी माइनस 2। चार्ज का होता है, ए टी, फिर वेलोसिटी का L t-1, और साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, ये इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करने, तो ये L से तो L गया, इस T से T गया, तो ये M t-2 a-1, M t-2 a-1 क्या हो गया, C। सी सी ऑप्शन क्लियर है। ओके, तो ये सी ऑप्शन आ जाता है इसमें आंसर। 12th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। इसको बनाए कहाँ पर, बना देते हैं ऐसा, ये इसको ऐसा बना लेते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कह रहा था यहाँ पर, करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट 10 एम्पियर का। आगे क्या कह रहा है, एक मिनट यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसे रखा हुआ है, उसमें ये वायर जो है हमारा ऐसा रखा हुआ है, और ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, बी पूछ रहा है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। नॉर्थ, ओके, नॉर्थ में 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। आगे एंड वर्टिकल प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ, वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ एंड वर्टिकल प्लेन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, देखते हैं अभी, है ना, डायरेक्शन भी निकालना होगा, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कितना होगा। यहाँ पर B इक्वल टू क्या है हमारे पास में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो B इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई दे रखा है हमें कितना, 10 एम्पियर का, 2 पाई, और डिस्टेंस है हमें 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया कितना, B इक्वल टू 2। एक मिनट देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, 2, यहाँ पर एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया 10⁻², कितना आ गया, 2 × 10⁻⁵ इन दोनों में आ रहा है। आगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी निकाल लेते हैं। ध्यान रखें बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट हो गया, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो ये करंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, क्या होगा, इनवर्ड। देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड इन द प्लेन, वर्टिकल प्लेन। एक तो ये, और दूसरा क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, इनवर्ड। हमारा आंसर क्या आ रहा था, इनवर्ड, इनसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, इनवर्ड टू दी प्लेन। डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इस तरीके से, क्या, 13 क्वेश्चन, टू अनलाइक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ 10 एम्पियर मीटर
ईच आर हेल्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो है 0.10 मीटर की डिस्टेंस पर है। पोल्स यहाँ पर देखें बच्चे, जो पोल्स है मैग्नेट के जो पोल्स हैं, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ हम क्यू एम से लिखते हैं। ये 1 हो गया, दूसरा क्यू एम 2, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है हमें कितना गिवन है, 0.10 मीटर। ये आर हो गया। आगे क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स ये हमें दे रखा है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1M Q2M बाई आर स्क्वायर बिटवीन देम। मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहे हैं, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Qm1 Qm2 अपॉन आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। म्यू नॉट हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये 4 पाई ऐसे ही है। Q1 दोनों जो है सेम स्ट्रेंथ के हैं, 10 इंटू 10 बाई डिस्टेंस हमारे पास में 0.10 मीटर के, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा ऊपर, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁻³ माइनस 4 हो गया, 10⁻⁻³ न्यूटन। 1 इंटू 10⁻, आंसर क्या हो गया बच्चों, 1 इंटू 10⁻⁻³ डी आंसर हो जाता है इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों फटाफट। क्या कह रहे हैं, 2 मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रोंगर। एक जो है दूसरे से क्या है, 4 टाइम्स इसको स्ट्रोंगर है। तो QM1 जो है हमारा क्या है, QM मान लेता हूं मैं, और QM2 जो है वो क्या है, 4QM है, 4 टाइम्स स्ट्रोंगर बोल रहा है। एग्जर्ट अ फोर्स F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 फोर्स दे रखा है, और 5GF जो है फोर्स कितना दे रखा है, 5GF। तो हमारे को तो न्यूटन में लेना पड़ेगा इसको, तो ये क्या होगा, 5 इंटू 10⁻³ kgf, और इसको कन्वर्ट करें अगर न्यूटन में, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, जी कितना होगा, 9.8, ये हो जाएगा न्यूटन में। आगे देखें, ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोल्स। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रोंगर पोल। स्ट्रोंगर पोल मतलब इसकी पूछ रहा है स्ट्रेंथ। देखते हैं, F इक्वल टू क्या है हमारे पास में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, F कितना दे रखा है, ये हो गया हमारे पास में 5 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर इस पूरे को देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई 10⁻⁷ QM इंटू 4 इंटू QM, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमें दे रखा है क्या, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ऐसा है। थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 5/4, 5/4, और 1 थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, 9.8, यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁻⁻², ऊपर चल जाएगा प्लस का 2, तो 10⁻5 बच गया, 10⁻5, और इधर गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻5 बचा, तो यहाँ क्या बचेगा, 10⁻², 10⁻² QM स्क्वायर। देखते हैं ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ये
49, 49 आ जाएगा ये। और ये 1/4 है, 1/4 को क्या लिखोगे, 0.25 इंटू, अभी लिख लेते हैं इसको, QM²। ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा ये। 49 × 25, 49 × 25 QM²। तो QM आ गया हमारे पास में √49 × 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 × 5। तो ये हो गया 35 QM, एम्पियर मीटर। कितना, 35 एम्पियर मीटर। और पूछ क्या रहे, स्ट्रोंगर पोल की स्ट्रेंथ। तो वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं इसको। 4QM कितना हो गया, 4 × 35। तो ये कितना हो गया, 140 AM। 140 AM क्या है, ए। तो ए आंसर हो जाता है हमारा इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या कह रहा है देखो। व्हेन अ मैग्नेट इज मेड टू फॉल फ्रीली थ्रू अ क्लोज्ड कोयल। एक क्लोज्ड कोयल से क्या हो रहा है, एक क्लोज्ड कोयल से क्या हो रहा है, एक मैग्नेट जो है गिर रहा है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ए जो है लेस देन जी होगा, ऐसा कह रहे हैं स्टेटमेंट 1। होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि लेंज लो क्या कहता है कि यह जो वायर है, क्योंकि ये वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इससे चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इसमें क्या बनेगा, करंट फ्लो होने लगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हुई है, करंट में नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से जनरेट हुआ है। तो इसमें नॉर्थ पोल ही क्या होंगी, बन जाएगा, वो उसका अपोज करेगा। तो जो है एक्सेलरेशन जो है वो जी को से थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे देखें, करंट इंड्यूस इन द कोयल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट एज पर लेंज लो। तो सही है, क्या हो जाएगा हमारे 15th का, ये स्टेटमेंट जो है इसी के अकॉर्डिंग है, लेंज लो के अकॉर्डिंग। तो हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, और स्टेटमेंट सेकंड जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने बच्चों, क्या, टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरिंग ए करंट आई ईच कैलकुलेटिंग सर्कुलेटिंग इन दी सेम डायरेक्शन। जो है यहाँ पर देखें, दो कोयल्स है, कोएक्सियल है, सर्कुलर कोयल्स है, और दोनों में क्या हो रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आगे देखें, इफ द लूप अप्रोचेस इच अदर, दोनों क्या आने लग जाए, पास आने लग जाए, तो क्या होगा, द करंट इन ईच विल डिक्रीज। आगे देखें, इनसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, इससे भी जा रही होगी और इससे भी जा रही होगी इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी यहाँ पर, फील्ड लाइंस दोनों क्या करेगी, एक दूसरे का अपोज करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, इनके पास आने की वजह से, इनके पास आने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो करंट जो है क्या होगा वो, करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके ओके, ये क्लोज आएंगी। तो क्लोज आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इनकी आपस में इंक्रीज कर रही है। जो इसको दोबारा देख रहे हैं क्या, जब ये क्लोज आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, इन दोनों से क्रॉस होनी इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज हुई तो करंट क्या करेगी, उनका जो करंट इंड्यूस होगा वो इनके क्लोज आने का अपोज करेगी, मतलब करंट जो है वो क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि करंट डिक्रीज होगा तो फील्ड लाइंस क्या करना चाहिए, अब डिक्रीज होना चाहिए। अब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, करंट भी डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। दोनों में ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी। तो इसको देख लीजिएगा बच्चों, है ना। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी यहाँ पर, अभी तो इंक्रीज हो रही है पास जाने पर, लेकिन क्या होगी, करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज करेगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द इलेक्ट्रॉन्स इन द बीम ऑफ ए टेलीविजन ट्यूब मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही है, जैसे यहाँ पर हम बनाए।
जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रॉन से ये। ओके, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट डाउन, जो है वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट। आपको बच्चों इसको ऐसा एज्यूम करना है कि ये प्लेन है आपका, इसमें साउथ टू नॉर्थ इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे है, नीचे, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, किस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम जो है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो करंट क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे। तो अगर मैं बच्चों अगर मैं जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालूं, डिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं डायरेक्शन, तो एफ बी आई अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो अगर मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, जो हमारा करंट है वो आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन बीम पर, जो फोर्स होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ये किधर जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, तो हमारा जो है डिफ्लेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। तो किधर नहीं होगा वो क्या है हमारे पास में, ए वेस्ट की तरफ नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन ये भी गलत है, और टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ वो भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ए बी और डी, ए बी और डी ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अ बीम ऑफ प्रोटॉन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, प्रोटॉन बीम है हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, आप इसको टुवर्ड्स यू ऐसा कह रहे हैं कि टुवर्ड्स यू मतलब आपकी तरफ मूव कर रही है, कौन, प्रोटॉन बीम है आपकी तरफ मूव कर रही है। ओके, एज इट अप्रोचेज यू इट passes through a magnetic field which is directed upward, बीम आपके ऐसे जा रही है, और जो है अच्छा एक चीज और भी है, अगर यहाँ बीम ऐसे जा रही है प्रोटॉन की, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, प्रोटॉन की क्या होती है उसी डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर है। और ये क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, अपवर्ड है। एज यू सी इट द मैग्नेटिक फील्ड नॉट विल नॉट डिफ्लेक्ट द बीम, इसको फिर से देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट क्या है आपकी तरफ, करंट क्या है आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, सॉरी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट आपकी तरफ, फील्ड ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, ये आपका आपके लिए क्या हो जाएगा, ये राइट, फोर्स किधर हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18th में, ये जो है आपका, ये इधर से आपको देखना होगा ना, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ आपका फोर्स लगेगा, इट मीन्स आपका जो है डिफ्लेक्शन राइट की तरफ नहीं होगा, और टॉप भी नहीं होगा और बॉटम भी नहीं होगा। तो आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ए सी और डी, तीन आंसर हो जाएंगे आपके, क्योंकि लेफ्ट की तरफ तो ये करंट आपका ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, और फील्ड ऊपर है, तो जो है डिफ्लेक्शन किधर है, लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ए सी और डी। ऐसे ही देखें बच्चों 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज enters a magnetic field and travels parallel to but opposite direction opposite to the field। एक पॉजिटिव चार्ज है वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एंड ट्रेवल्स पैरेलल टू, यहाँ पर हमने बात करी अभी कुछ टाइम पहले कि जो है कोई चार्ज क्या हो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही क्या कर जाए, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही क्या हो जाए, मूव करने में लग जाए, तो देन द चार्ज डज नॉट फील और एक्सपीरियंस, किधर किधर फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा, अपवर्ड फोर्स। यहाँ पर देखें एफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, यहाँ थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया,
थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। ये जीरो तो पूरा का पूरा फोर्स ही क्या हो गया जीरो, ऐसा बोल सकते। तो कोई अपवर्ड फोर्स नहीं होगा, कोई डाउनवर्ड नहीं होगा, कोई ईस्टवर्ड नहीं होगा, नो फोर्स। सिर्फ क्या है हमारे पास में, आंसर डी करेक्ट है। तो आंसर हमारे पास में क्या है, मतलब बाकियों में क्या नहीं होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आंसर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, ए, बी और सी। आंसर क्या है, ए, बी और सी। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद स्टेशनरी चार्ज। यहाँ पर फिर से अगर मैं देखूं एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो आयरन रोड स्टेशनरी चार्ज है, आयरन रोड है। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। फर्स्ट केस में क्या है, ये वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तब भी क्या नहीं होगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड होते हुए भी क्या नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। ये है लेकिन क्या नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, इसलिए क्या नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी मैग्नेट डज इंटरेक्ट विद, एक स्टेशनरी मैग्नेट है, आ, तो उसमें नॉर्थ साउथ पोल्स होंगे। अब क्या कह रहे हैं, एक आयरन रोड इससे इंटरेक्ट करता है, क्या आयरन रोड से इंटरेक्ट करता है, करेक्ट है। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं मूविंग। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो क्या होगी, जब इससे पास होगा इसके आसपास रीजन से, तो जो है क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है, हो सकता है ये। स्टेशनरी मैग्नेट, स्टेशनरी मैग्नेट है, वो खुद स्टेशनरी मैग्नेट के पास में होगा तब भी क्या होगा, एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर चार्ज क्या चार्ज हो, लेकिन क्या हो, वो रेस्ट पर हो, यहाँ पर चार्ज सिर्फ हम रख दें, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। अब जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोर्स भी हो जाएगा जीरो। तो क्या नहीं होगा, इंटरेक्ट करता है किस किस से, ए बी सी में इंटरेक्ट करेगा, और बाकी किस में नहीं करेगा, डी में। इसमें जो है किसी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, ये इसमें नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, ए, बी और सी। आंसर हो जाएंगे ए, बी और सी। तो इसका ध्यान रखेंगे बच्चों एक्सरसाइज का। ये कंप्लीट हो जाता है आपका असाइनमेंट इस तरीके से। नेक्स्ट जो है असाइनमेंट देखेंगे बच्चों।